बच्चों, आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे छोटे से चैनल मैथोलर्न पे। मैथोलर्न में जहां हम एनसीईआरटी के सभी मैथमेटिक्स से सवाल कराते हैं। आज हम क्लास 9 के मैथ्स के गणित मंजरी मेरे हाथ में है, इसके सवाल कराऊंगा और ये चलता रहेगा जब तक ना पूरा बुक खत्म हो जाए। तो आज मैंने आपके लिए पहला लेसन लिया एक्सरसाइज सेट 2.1 पॉलिनोमियल। हालांकि आपका एक्सरसाइज 1 में क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लेकिन हमने पॉलिनोमियल को ही लिया। आप पूछेंगे क्यों? ये इसलिए कि आप क्लास 8 में पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, आपको थोड़ा अंदाज़ा है और आपको इस क्लास में फिर से उसको रिवाइज हो जाने वाला है, इसलिए ये चैप्टर कैच करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम करते हैं एक्सरसाइज सेट 2.1। तो देखिए 2.1 में पहला सवाल, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब किसी को तो ऐसा हो भी सकता है कि सर पॉलिनोमियल के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करा देता हूँ। देखो बच्चों, जिस तरह से पहला क्वेश्चन में है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, डिग्री के बारे में भूल जाओ। अभी एक पॉलिनोमियल हम लिखते हैं जो है, पहला दिया हुआ है 2x² - 5x + 3। ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब आपको ये देखना है कहाँ पर माइनस है या कहाँ पर प्लस है, कहाँ पर माइनस है या कहाँ पर प्लस है। देखो बच्चों, यहाँ पर -5x है और यहाँ पर +3 है। इसका मतलब है हमारा 3 टर्म्स है। क्या बताया? टर्म्स 3 है। टर्म्स, इसको बोला जाता है टर्म्स। टर्म्स क्या क्या है? एक तो हो गया 2x² और दूसरा हो गया -5x और तीसरा टर्म हो गया +3। समझ में आ गया? तो हमारा जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3 है। अब टर्म्स के क्या होते हैं? ये टर्म्स के ये जो 2 लिखा हुआ है, ये फर्स्ट टर्म में जो 2 लिखा हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कोएफिशिएंट। तो टर्म -5x में जो x के साथ मल्टीप्लाई है, क्या मल्टीप्लाई है? -5, तो ये बन जाएगा -5 बन जाएगा कोएफिशिएंट। ये भी x का कोएफिशिएंट कितना बना? -5, तो ये भी कहलाएगा कोएफिशिएंट। अच्छा, +3। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर x, y, z इस तरह का कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसे हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म। बस इतना ही आपको समझना है कि पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं। ये पहला टर्म है, -5x दूसरा टर्म है और +3 थर्ड टर्म है। और हर टर्म के जो वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल मल्टीप्लाई है, 1 2 3 -1 -2 इस तरह का जो भी मल्टीप्लाई है, उसे हम कहेंगे क्या? उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट। यानी कि x² का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, x का कोएफिशिएंट -5 है और +3 यहाँ x, y, z किस तरह का वेरिएबल नहीं है, अल्फ़ाबेट्स नहीं है, तो इसे हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म। चलिए अब हम देखते हैं हर टर्म में, जिस टर्म में यहाँ पर वेरिएबल है, x क्या है? x यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ भी x वेरिएबल है। तो हर एक टर्म में जो वेरिएबल है उस पर पावर कितना है। देखो बच्चों, यहाँ पर अगर पावर देखते हैं तो पावर ऑफ वेरिएबल कितना है? यहाँ पर x के पावर कितना है? 2 है, तो हम क्या लिखेंगे? पावर ऑफ वेरिएबल 2। यहाँ पर -5 × x है, तो x का पावर कितना है? अगर x
सिर्फ x है, इसका मतलब x का पावर 1 है। आप तो एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, और यहाँ पर तो वेरिएबल है नहीं, इसलिए इसको अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिए। बाद में हम बताएंगे यहाँ पर भी किस तरह से वेरिएबल आप सोच सकते हैं, लेकिन अभी तक आप इसको सोचिए। 3 कांस्टेंट है, तो यहाँ पर पावर ऑफ वेरिएबल 0 है। जब कोई क्वांटिटी एब्सेंट रहता है उसको हम क्या कहते हैं? 0 कहते हैं। तो यहाँ पर पावर ऑफ वेरिएबल 0। तो हमने ये डिस्कस किया कि इस टर्म में, पहला टर्म में 2x², पहला टर्म का वेरिएबल का पावर क्या है? 2 है। सेकेंड टर्म में वेरिएबल का पावर 1 है, और थर्ड टर्म में वेरिएबल का पावर 0 है। अब हम जो आपका क्वेश्चन में है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको आप सॉल्व करते हैं और काफ़ी आसान से आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आप अब जान चुके हैं कि यहाँ 3 टर्म है, और 3 टर्म में ये जो पहला टर्म आप देख रहे हैं उसमें पावर जो है, वेरिएबल का पावर मैक्सिमम है, हाईएस्ट है, और इसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ, अगर इस पॉलिनोमियल का नाम दे देते हैं px, तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं डिग्री ऑफ px इज 2। किस लिए 2? ऐसा मत समझो कि यहाँ पर 2 है, ये 2 इसलिए है कि ये x के पावर 2 है, और यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर तो x है नहीं। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बन गया? 2। अब अगर आप ये पहला वाला समझ गए हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो सेकंड भी आप आराम से पहचान सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है y⁻³ + 2y - 1, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसका भी एक शॉर्ट नाम दे देते हैं p पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y, क्योंकि यहाँ पर y है इसलिए हमने दे दिया ये पॉलिनोमियल क्या है? y वेरिएबल पर है। अब इसका हमको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, यानी कि डिग्री ऑफ py, यहाँ पर आप बता सकते हैं क्या है? y का पावर 3 है, यहाँ पर y का पावर 1 है, यहाँ पर तो y है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, क्योंकि ये 3 टर्म में ये जो पहला टर्म है इसमें हम देख रहे हैं हाईएस्ट पावर है, एंड दैट इज 3। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? 3। थर्ड में बच्चों को थोड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है -9। अगर आप सोचते हैं px = -9, क्या ये पॉलिनोमियल है? बच्चों को तो ये समझ में नहीं आता है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। -9 को आप क्या 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर, 1 से तो हम किसी भी क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम रहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं होता है, तो आप बिल्कुल 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप ये भी पढ़ चुके हैं x⁻0 = 1। किसी भी क्वांटिटी का अगर आप एक्सपोनेंट में 0 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है? x⁻0 = 1। तो हम यहाँ पर 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 की जगह लिख सकते हैं x⁻0। अब आप देखिए, अब x का पावर क्या है? x का पावर 0 है, और तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बन गया 0। तो आप देखो, कभी भी अगर कोई भी वेरिएबल ना हो और सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो, उस जगह पर आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या लिखेंगे? 0। डिग्री
ऑफ पी एक्स इज 0। उम्मीद है आपको समझ में आया। जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल मौजूद नहीं है, वहाँ पर हम वेरिएबल का पावर कोई भी वेरिएबल सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक्स ही सोच सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी सोच सकते हैं जिसका पावर 0 है। तो हमारा इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 0 हो गया। सो इसीलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बना? 0। अब देखो बच्चों, अब लास्ट वाला तो शायद आप खुद भी कर पाओगे। नंबर 4 में है 4z माइनस 3। इसका भी एक पॉलिनोमियल का नाम दे देते हैं, pz दे देते हैं। ठीक है, pz इक्वल टू 4z माइनस 3। अब 4z और -3 यही तो टर्म है। अब z का पावर क्या है? अगर सिर्फ z है, इसका मतलब क्या है? z का पावर 1 है। तो यहाँ पर हो गया पॉलिनोमियल, यहाँ पर हो गया डिग्री ऑफ pz इज 1। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर z है, इसका मतलब है z का पावर 1। चलिए अब 2 नंबर सवाल में क्या बताया जा रहा है? राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। देखो बच्चों, यहीं से आप 1, 2 एंड 3 चाहे तो लिख सकते हैं। आपको 3 पॉलिनोमियल लिखना है। एक मान लीजिए डिग्री ऑफ 1 पॉलिनोमियल लिखना है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है। आप देख रहे हैं 4z माइनस 3। इसी तरह आप लिख सकते हैं कुछ भी 5x माइनस 6। इसका क्या हुआ? इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, इसलिए आपका ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आपका बन गया। अब दूसरा क्या लिखना है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। पी वाई लिख देते हैं, एक y वेरिएबल लेके। अगर लिखते हैं या तो 2x² लिखो चाहे ना लिखो, y² माइनस 5y प्लस 2, इस तरह का अगर पॉलिनोमियल हो तो y का पावर 2 है, यहाँ माइनस 5y, यहाँ पर y का पावर 1 है और यहाँ तो y है नहीं, तो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल क्या बना? 2। इसलिए यह क्या बन गया? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अब इसी तरह एक pz कर लेते हैं, तो z का क्यूब प्लस 2z माइनस 5, कुछ भी आप लिख दो। आपको ये देखना है सिर्फ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 3 बनाना है तो किसी एक टर्म का जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तब ये बन गया पॉलिनोमियल इन डिग्री 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन पॉलिनोमियल x⁴ माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7। तो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। एक पॉलिनोमियल है जिसका एक्सप्रेशन है x⁴ माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7। और पूछा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x² और कोएफिशिएंट ऑफ x³। कोएफिशिएंट ऑफ x² और कोएफिशिएंट ऑफ x³ हमने शुरू में बता चुका कि वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरल आपका मल्टीप्लाई है वही होता है इसका कोफिशिएंट। तो x² का कोफिशिएंट देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा किस टर्म में x² है। तो ये वाली टर्म जो है x² का है, तो x² के साथ क्या मल्टीप्लाई है? प्लस 6। तो आप क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x² इज
6। ठीक है, अभी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कहाँ है? यहाँ है। तो एक्स क्यूब के साथ क्या मल्टीप्लाई है? बच्चे गलती करते हैं, बच्चे लिखते हैं 3, लेकिन बच्चे आप ऐसा नहीं लिखे, यहाँ पर समझ रहे हैं एक्स क्यूब के साथ क्या मल्टीप्लाई है? -3, क्योंकि टर्म है -3x³, तो एक्स क्यूब के साथ -3 का मल्टीप्लाई होने से तब तो -3x³ होगा, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या बन गया? -3। बस आपको इतना ही ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर ऐसा ही एक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 का सवाल है, और सवाल बहुत अच्छी सवाल है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन पॉलिनोमियल? चलिए, एक पॉलिनोमियल है ऐसा pz जो है 4z³ प्लस 5z² -11, और इसमें एक पूछा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ जेड। चलिए निकालते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ जेड, तो क्या करना पड़ेगा आपको? इस टर्म में, ये इस पॉलिनोमियल में खोजना पड़ेगा कौन सा टर्म है जो वेरिएबल जेड है। यहाँ पर z³ है, यहाँ पर z² है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो z कहाँ है भाई? यहाँ पर तो z है ही नहीं, यहाँ पर z है ही नहीं, फिर हम कोफिशिएंट ऑफ जेड निकालेंगे कैसे? तो इसको समझने का तरीका है 4z³ प्लस 5z² प्लस, अगर 0 रहता इंटू जेड रहता, 0 इंटू जेड मतलब क्या है? 0 इंटू जेड क्या होता है? 0 होता है, -11। तो आप बताओ, ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल मैंने जो लिखा, दोनों में क्या फ़र्क है? 0 इंटू जेड, या तो जेड का न होना, दोनों बराबर है। तो इससे समझ में आ रहा है कि जेड का, अगर यहाँ पर जेड का कोफिशिएंट लिखने का है, जेड है ही नहीं, यानी कि जेड के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 0 न्यूमेरल मल्टीप्लाई है। अगर 0 न्यूमेरल से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वो गायब हो जाता है, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए जेड का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर अगर पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ ऐसा वेरिएबल जो पॉलिनोमियल है नहीं, आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 0। तो कोफिशिएंट ऑफ जेड इज 0। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट सम देखो बच्चों, नंबर 5, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल? ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px, और पॉलिनोमियल क्या है? 9x³ प्लस 5x² -8x -10। यहाँ पर आपको निकालना है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होती है आप समझ चुके हैं, हमने शुरू में ही बताया। 9x³ एक टर्म है, दूसरा टर्म है 5x², थर्ड टर्म है -8x, और फोर्थ टर्म है -10, और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, दैट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या हुआ? -10। आप भूल से भी 10 मत लिख देना, फिर तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टर्म है -10 न कि 10, इसलिए आपको क्या लिखना है? कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज -10। तो उम्मीद है एक्सरसाइज 2.1 में हमने जितना भी एक्सप्लेन किया आपको अच्छी तरह समझ में आया। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज सेट 2.2। तो इसका पहला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ x = 0, x = -1 एंड x = 2। काफ़ी आसान सवाल है। देखो बच्चों,
पी एक्स ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x माइनस 3। अब आपको इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है एट x इक्वल टू, यहाँ पर एट x इक्वल टू 0। सेकेंड वाला सवाल है एट x इक्वल टू -1 और थर्ड सवाल है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। पॉलिनोमियल आपका सेम है, पॉलिनोमियल आपका हमेशा के लिए इस तीनों कंडीशन के लिए 5x माइनस 3 है। पहला सवाल में आपसे कहा गया है x का वैल्यू अगर 0 होगा, x का वैल्यू अगर 0 होगा, यहाँ पर 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 है, तो x का वैल्यू अगर 0 होगा तो इस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा। देखो बच्चों, 5 के साथ x मल्टीप्लाई है तो x का वैल्यू जब 0 होगा तो 5 इंटू 0 माइनस 3, और 5 इंटू 0 0 होने वाला है, तो 0 माइनस 3, तो ये तो सबको मालूम है 0 माइनस 3 बनेगा -3। तो फर्स्ट का क्या आंसर निकला, -3। अब देखो बच्चों सेकंड, इसी तरह आप कर लो। सेकंड में जब यहाँ पर x का वैल्यू -1 बैठाओगे, x का वैल्यू -1 बैठाओगे तो 5x माइनस 3, 5 इंटू में x, इंटू में x का वैल्यू इस जगह क्या है -1 है, तो यहाँ पर -1 बैठाओ और -3, -3 तो कांस्टेंट टर्म है वैसे ही रहेगा। तो 5 इंटू -1 आपको इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन आता है, प्लस इंटू माइनस माइनस तो -5 हो जाएगा और -3, और -5 को जब -3 के साथ एडिशन होता है तब क्या होता है -8 होता है। -5 -3 इज -8। तो दूसरे सवाल भी हो गया x इक्वल टू -1 पर इस पॉलिनोमियल जो दिया हुआ था 5x माइनस 3, इसका जवाब हुआ -8। अब थर्ड में है x इक्वल टू 2, तो हमारा x के जगह रखेंगे 2 और 5x, तो 5 इंटू x, तो x के जगह तो 2 रखना है और -3 कांस्टेंट टर्म है, इसको ऐसे ही रखेंगे। तो 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 3 बन गया 7। तो यही इतना ही सवाल था कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है और x का डिफरेंट वैल्यूज़ पर आप पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। सेकंड सवाल भी आपके लिए वैसा ही है, आपको दिया गया है ये एक पॉलिनोमियल है, इसका नाम देते थे PS, क्योंकि यहाँ पर देख रहे वेरिएबल s है, मैंने इसका नाम दे दिया PS। 7s² माइनस 4s प्लस 6 ये आपका पॉलिनोमियल है, और आपको निकालना है इफ s इक्वल टू 0, s इक्वल टू -3 और s इक्वल टू, और थर्ड में s इक्वल टू 4। देखो बच्चों, कोई बच्चे आप सोच रहे हैं कि इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों कहा। जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 होता है, हाईएस्ट डिग्री 2 होता है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसका लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, और जो 3 रहता है जिसका डिग्री 3 होता है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। आगे हम इसका डिस्कस करेंगे। तो अभी हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी पॉलिनोमियल है, हम क्या करना है, हमें करना है s के जगह 0 बैठा के देखना है कि PS का वैल्यू कितना आता है। चलिए, पहला
PS, तो S की जगह क्या डालना है? 0। तो 7 इंटू S का स्क्वायर, S की जगह क्या है? S का वैल्यू 0 बैठाना है, 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू S की जगह क्या रखना है? 0 रखना है, प्लस 6। तो यहाँ 0 का स्क्वायर 0 होगा और 7 इंटू 0 0 ही बनेगा, माइनस 4 इंटू 0 0 ही बनेगा और प्लस 6। तो 0 से 0 को माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर आया 6। सेकंड में क्या करना है? सेकंड में आपको करना है S का वैल्यू -3 डालना है। तो देखो P और S के जगह रखना है -3। 7S स्क्वायर, 7 इंटू S के जगह तो -3 डालना है, स्क्वायर है स्क्वायर, -4 इंटू S की जगह हम रखेंगे -3। देखो ब्रैकेट में -3 रख रहे हैं, आप थोड़ा इसका ध्यान रखो, प्लस 6। 7 इंटू -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस 9 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो इसको आप लिखेंगे 9। माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -4 इंटू -3 बन जाएगा प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस 6। तो आपको क्या करना है? आपको करना है 7 9 ज़ा 63 प्लस 12 और 6 को ऐड कर लेते हैं तो 18, और दोनों को ऐड करने से कितना बनता है? 8 प्लस 3 11, हैंड कैरी 1 81। तो -3 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आया? 81। चलिए थर्ड भी कर लेते हैं। थर्ड में आपको S का वैल्यू 4 डालना है। देखिए आपका पॉलिनोमियल है PS इक्वल टू 7S स्क्वायर -4S प्लस 6। सो 7 आपको S का वैल्यू क्या है? थर्ड में 4, तो P4 पर आपको इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। तो जितने भी वेरिएबल है उस जगह पर आप 4 रख दो। 4 4 और यहाँ तो है नहीं, समझ गए? 7 इंटू 4 4 ज़ा 16 माइनस इंटू प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16 प्लस 6। 7 इंटू 16 42, 7 1 ज़ा 7, 7 प्लस 4 11, माइनस 16 प्लस 6 माइनस 10, और 112 माइनस 10 102। आप भी थोड़ा कैलकुलेशन करते रहो, ताकि सर भी गलत कर सकते हैं, आप चेक कर लो। तो 1 नंबर सवाल और 2 नंबर सवाल में कोई फ़र्क था नहीं, सिर्फ वहाँ पर क्या था? लीनियर पॉलिनोमियल था जिसका डिग्री 1 था, और इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा गया। तो बच्चों इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के सारे सवाल और एक्सरसाइज 2.2 के 2 सवाल 1 नंबर और 2 नंबर कराए। उम्मीद है आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो मैथोलर्न चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।